तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज अब मुक्त जीवों का परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, जिसने निश्चय और व्यवहार रूप रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लक्षण वाला जो मोक्ष का मार्ग है उसको अपनाया है। ऐसे आत्मा को परमात्मा का पद प्राप्त होता है। ये बात आपने समझ ली है। अब वह परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कब तक रहेगा, ये श्लोक नंबर 223 और 224 में समझाया जा रहा है। जो ग्रंथ के प्रारंभ में हमने समझा था, और ग्रंथ का जैसा नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, पुरुषार्थ माने आत्मा का प्रयोजन, उसकी सिद्धि माने प्राप्त करने का उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। तो जो उपाय बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का एक देश विकल चारित्र का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे रत्नत्रय को धारण करके व्यवहार नय से जीव परंपरा से मोक्ष पाता है, और निश्चय नय से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चय रत्नत्रय से साक्षात परम पद मोक्ष परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है कि परमात्मा किस प्रकार रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये बहुत अच्छा वर्णन है। श्लोक 223 दोहराएंगे। नित्यमपि निरुपलेपः, नित्यमपि निरुपलेपः। इसमें नित्य में ना में छोटी की मात्रा नहीं छपी है, नत्य लिखा है। उसको शुद्ध करके पढ़ेंगे। नित्यमपि निरुपलेपः, नित्यमपि निरुपलेपः। स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः, स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः। गगनमेव परम पुरुषः, गगनमेव परम पुरुषः। परम पदे स्फुरति विशदतमः, परम पदे स्फुरति विशदतमः। है नित्य ही उपलेप बिन उपघात बिन निज रूप में स्थित विशद परमात्मा नभ सम प्रकाशित मोक्ष में। नित्यमपि माने हमेशा। ये परमात्मा की विशेषता यहाँ बताई जा रही है। जो परमात्मा का पद प्राप्त हुआ है रत्नत्रय के माध्यम से, तो वह परमात्मा हमेशा निरुपलेप है। ये विशेषताएं विशेषण हैं परमात्मा के। तो निरुपलेप माने कर्म रूपी रज के लेप से रहित। संसार के सारे प्राणी कर्म से सहित होते हैं, और वह परमात्मा कर्म से रहित होता है। तो कर्म पुद्गल के परमाणु हैं, जैसे मिट्टी के धूल के कण होते हैं, उसे रज कहते हैं। इसलिए यहाँ रज शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो कर्म रूपी रज के लेप से रहित होता है परमात्मा। और कैसा होता है? स्वरूप समवस्थिता। स्वरूप समवस्थिता माने अपने स्वरूप में भले प्रकार स्थित है। अपने स्वरूप में जीव का, आत्मा का स्वरूप क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति मय आत्मा है। तो अपने उस स्वरूप में भले प्रकार स्थित होता है परमात्मा। और निरुपघात माने उपघात से रहित होता है। देखो, संसार में जब तक जीव रहेगा, आत्मा रहेगा, तो कर्म से सहित होता है, शरीर से सहित होता है। शरीर भी नो कर्म कहलाता है। और कर्म में, नाम कर्म की प्रकृतियों में उपघात और परघात। उपघात वह कहलाता है जिससे अपने ही अंग उपांगों से अपना ही घात होता है।
और परघात कहलाता है जिससे ऐसे अंग उपांग मिलते हैं, जैसे कुछ जानवरों में सींग होते हैं, उनसे दूसरों का घात करते हैं। किसी के दाढ़ नख वगैरह बड़े बड़े और तीक्ष्ण होते हैं, कोई विषैले होते हैं तो दूसरों का घात करते हैं, ये परघात कहलाता है। और उपघात माने अपना स्वयं का घात, कोई जानवरों के सींग वगैरह ऐसे होते हैं कि उनसे वो अपना ही घात कर लेते हैं, उनको ही, या खुर नख वगैरह ऐसे होते हैं जिनसे उनका स्वयं का घात हो जाता है। तो इसी तरह से जो चमड़ी गाय होती है उसके बाल उसके लिए घातक बन जाते हैं, मोर के पंख मोर के लिए घातक बन जाते हैं, कष्टदायी बन जाते हैं। पापी जन पंखों को खींचते हैं और उससे मोर को कष्ट होता है। तो ये उपघात नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो जो परमात्मा है वे उपघात से रहित होते हैं, ना कोई दूसरे को उनसे कोई घात होता है और ना किसी से उनका घात होता है, या ना अपने से उनका घात होता है। और कैसे हैं? विशद तमा माने अत्यंत निर्मल हैं। ऐसे परम पुरुष माने परमात्मा, गगनम एव, गगन माने आकाश, एव माने भांति, आकाश की भांति। आकाश कहाँ पर है? ऊपर है आकाश, जिसे हम आकाश बोलते हैं, ऊपर आसमान और नीचे धरती ऐसा बोलते हैं ना, लोक में बोलने में आता है। तो जैसा आकाश ऊपर है तो इसी तरह आकाश की भांति परम पदे स्फुरति, परम पद माने लोक के अग्रभाग में जो मोक्ष स्थान है, सिद्धशिला है, वहां पर स्फुरति माने प्रकाशमान होता है वह परमात्मा, जिसने रत्नत्रय के द्वारा अपनी शुद्ध परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वह परमात्मा इन विशेषताओं से सहित होकर के लोक के अग्रभाग में, अग्र माने सबसे ऊपर, अंत में, लोक के अंत में, ऊपर 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 सबसे ऊपर, वहां पर प्रकाशमान होता है। किस प्रकार होता है? आकाश की भांति। जैसे आकाश नभमंडल जिसे हम बोलते हैं, गगन मंडल बोलते हैं, तो आकाश में जैसे सूर्य चमकता है, तो आकाश तो बहुत ऊपर नहीं है, थोड़े से ही ऊपर है हमारी पृथ्वी से, लेकिन सिद्धशिला परमात्मा का जो स्थान है वह बहुत ऊपर है, इस पृथ्वी से 7 राजू ऊपर। और राजू बहुत ऊंची इकाई होती है, 14 राजू का पूरा 3 लोक होता है। 7 राजू जहाँ हम हैं इस पृथ्वी से नीचे है, और 7 राजू हमारे स्थान से ऊपर है। तो सबसे ऊपर अंत भाग में, उसे लोक का अग्रभाग कहते हैं, वहां पर परमात्मा प्रकाशमान होता है, सुशोभित होते हैं। श्लोक दोहराते हैं। नित्यमपि निरूपलेप स्वरूप समवस्थितो निरूपे घात गगनमिव परम पुरुष परम पदे स्फुरति विषादितमय। और आगे परमात्मा का स्वरूप 224 नंबर श्लोक में भी समझाया गया है। श्लोक दोहराइए। कृतकृत्या परम पदे, कृतकृत्या परम पदे, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमानंद निमग्नो, परमानंद निमग्नो, ज्ञानमयो नंदति सदैव, ज्ञानमयो नंदति सदैव, नित्य ज्ञानमय सर्वज्ञ परमानंदे स्थिर कृत्य कृत परमात्मा निज परम पद में विराजित आनंद युत। कृत्य उसी परमात्मा की विशेषताएं बता रहे हैं कि वो कृत्य होते हैं। कृत्य कहलाता है करने योग्य जो भी कार्य था सब कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं है, उसे कृत्य कहते हैं। और सकल विषय विषयात्मा माने समस्त पदार्थ जिनके विषय हैं, अर्थात संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता होते हैं परमात्मा। और परमानंद निमग्न, परम आनंद में अतिशय मग्न रहते हैं। और कैसे होते हैं? ज्ञानमया माने ज्ञानमय ज्योति रूप परमात्मा, परम पदे, परम पद माने सर्वोच्च पद मोक्ष में
जो इसके पहले बात आई थी गगनमेव परम पदे, वही बात फिर से यहाँ आई है। तो परम पदे माने सर्वोच्च पद में, मोक्ष में सदैव नंदती माने हमेशा आनंद रूप से विराजमान है, आनंद रूप से हमेशा सुखी रहते हैं, परमात्मा में मग्न रहते हैं। ऐसा अनंत सुख की प्राप्ति उनको हो गई है। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप 2 श्लोकों में बताया गया है। श्लोक दोहराते हैं। कृत्या परम पदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।